नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आपके बीबीए, बीकॉम, एमकॉम या फिर एमबीए जैसे कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि राजस्थान के विद्युत विभाग के अंदर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आई है। लगभग 371 पोस्टें हैं, जिसमें केवल कॉमर्स बैकग्राउंड का विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकता है। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इसका जो नोटिफिकेशन आ गया है वो है आपके जूनियर अकाउंटेंट, और जूनियर अकाउंटेंट की जो फॉर्म डेट है वो आपके 5 अगस्त से शुरू हो गई है। यानी कि 5 अगस्त से लगाकर आपके 25 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से विद्यार्थी हैं उनको फॉर्म फिल कर देना है। अभी कंप्लीट इसके बारे में डिटेल लेंगे। ये जो आपके अलग अलग जो डिपार्टमेंट है बिजली घर के, विद्युत विभाग के, पावर हाउस के, जैसे जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, जैसे जयपुर है, इसमें अलग अलग जगह पर आपकी ये पोस्टिंग रहेगी। कैटेगरीज वाइज आपके सारी की सारी पोस्टें डाल रखी हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज वाइज अलग अलग कर रखी हैं, इसकी हम पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देंगे। विशेष कैटेगरी वालों के भी पद डाल रखे हैं और टीएसपी एरिया वालों के भी ये पद डाल रखे हैं, ठीक है ना। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझते हैं। जूनियर अकाउंटेंट हैं, इसकी सैलरी की बात करें तो ये L10 की वैकेंसी है, और L10 के अंदर आपके 33,800 रुपये इसकी सैलरी रहती है बेसिक, ठीक है ना। प्रोविजन पीरियड के अंदर आपको 23,700 मिलेंगे, फिर आपकी 33,800 हो जाएगी, और आगे 8वां वेतन आयोग आ रहा है। सैलरी की चिंता ही मत करो, और फिर बाद में आप जूनियर अकाउंटेंट जैसी पोस्ट पे जा रहे हो। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें क्वालिफिकेशन की, सबसे पहले क्वालिफिकेशन में आपके स्नातक डिग्री होनी चाहिए। स्नातक डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि आपके पास कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अब स्नातक के अंदर आपके पास अगर एमबीए है, बीकॉम है, बीबीए है, ठीक है ना, ये जितने भी हैं, आईपीसीसी वाला जो है आपके पास, इसके अलावा जैसे एमबीए का है, बीकॉम का है, ये आपके कॉमर्स बैकग्राउंड की डिग्री, या फिर आपके बीबीए कर रखी है तो भी चलेगा, ठीक है ना। इसके साथ में आपके कॉमर्स की ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में आपको चाहिए एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके ओ लेवल कर रखा है तो ओ लेवल चाहिएगा इसके अंदर। ओ लेवल के अलावा अगर दूसरा जैसे किसी के आईटी कर रखी है कोपो के अंदर तो वो भी चल जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपके सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th के अंदर, अगर आपके अक्सर कॉमर्स वालों के 12th के अंदर कंप्यूटर विषय होता है, अगर आपके 12th में कंप्यूटर सब्जेक्ट ले रखा है तो भी चल जाएगा। अगर कोई भी नहीं है तो लास्ट में एक RSCIT का कोर्स करवाया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा, अगर वो है तो भी काम आ जाएगा। यानी कि कोई न कोई साथ में आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर की डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जो पढ़ाई करता है वो ऑलरेडी स्वस्थ ही रहता है, इन चीज़ों पे तो ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एज की बात करें तो एज है आपके 18 से 40 साल, पर भर्ती थोड़ी लेट आई तो 3 साल की छूट दी, तो आपके 43 साल है। और 43 के बाद में जो कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट प्रदान की जाएगी, जैसे 5 साल, सभी महिला कैटेगरीज को 10 साल की छूट आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो विशेष कैटेगरी के हैं HI है, इनके लिए कि भाई ये कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो विशेष कैटेगरी वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, फॉर्म डेट की बात करें तो ये रही आपके 5 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काम करना है, फॉर्म फिल करना है। अगर आपके फॉर्म भर रखा है तो आप सब काम कर लेंगे, अगर फॉर्म ही नहीं भर रखा तो फिर तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म की फीस कितनी रहेगी, जनरल कैटेगरी के 1000 रुपये, और दूसरी जो अन्य सभी कैटेगरी के 500 रुपये लगेंगे। SC ST OBC MBC EWS जो भी है, दिव्यांगजन हो, एक्स सर्विस वाले हो, सारे के सारे 500 रुपये फीस लगेगी। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की ओर जाते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट के सिलेक्शन प्रोसेस हैं वो आपके, इसका जो पेपर होगा वो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होगा वो आपके 60% वेटेज रखेगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा
ठीक है ना। सब्जेक्ट के अंदर अपन बात करें तो कॉर्पोरेटिव अकाउंटिंग, इनकम टैक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग है, मैनेजमेंट ऑडिटिंग है, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पूरा का पूरा आपके कॉमर्स सब्जेक्ट का है। और ये पूछा जाएगा आपके ग्रेजुएशन लेवल का। कौन से लेवल का पूछा जाएगा? ग्रेजुएशन लेवल का। ये तो है आपके सब्जेक्ट का पेपर जिसका वेटेज रहेगा 60%। और एक होगा आपके दूसरा पेपर होगा जो 40% वेटेज रखेगा, जिसमें आपके रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, साथ में मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज में सबसे ज़्यादा आपके करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश साथ में पूछा जाएगा। ये इसका डिटेल सिलेबस भी यहाँ पर आपके डाल रखा है। इसमें 12 एग्जाम सेंटर हैं। 12 में से कोई भी इसमें से आप 6 एग्जाम सेंटर ले सकते हैं जहां पर आपको एग्जाम करवाना है, जैसे अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, जिसके जो नज़दीक में, इसमें से आप 6 जिले कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हो। बिजली विभाग को, विद्युत विभाग को, जहां पर उचित लगेगा वहां पर आपका क्या करवा देंगे? एग्जाम करवा देंगे। तो अगर आपके भी कॉमर्स हैं या फिर आपके परिवार में किसी के कॉमर्स हैं, यार दोस्तों के कॉमर्स है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कॉमर्स के अंदर बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती है। ये वैकेंसी का पता चल गया और फॉर्म भर दिया तो हो सके उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।